जय हिंद। आज हम लोग घड़ी का दर्पण व जल प्रतिबिंब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबको आज क्लियर करना है। दोस्तों, आपको क्लॉक टेस्ट, क्लॉक परीक्षण का 3 टाइप हो गया था, पार्ट 3 हो गया था, पार्ट 4 हम लोग आज लेकर आए हैं। तो देखें दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब में से 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला तो आता है एक कि जब वर्टिकल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, आपको बोल दिया जाएगा रियल टाइम देगा और बोलेगा कि आपका मिरर इमेज टाइम कितना होगा, और मिरर इमेज टाइम निकालने के लिए आता है। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वर्टिकल टाइप और दूसरा जो होता है वो होता है आपको हॉरिजॉन्टल टाइप। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल टाइप में क्या करना है, तो हॉरिजॉन्टल टाइप से जो क्वेश्चंस आएगा हॉरिजॉन्टल दर्पण से, ठीक है, यहाँ पे दोनों को ड्रा करके मैं रखा हूँ, दोनों को मैं समझाता हूँ बारी बारी से कर। तो देखें यहाँ पे 36 दर्पण, यानी कि 36 दर्पण ये है। 36 दर्पण से यदि रियल टाइम देगा और आपको मिरर इमेज टाइम निकालने की बात करेगा तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। आपको बोल देगा सबसे पहले 36 दर्पण का आप मिरर इमेज टाइम ज्ञात करें, या तो जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो जल प्रतिबिंब और 36 दर्पण प्रतिबिंब दोनों एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, 36 दर्पण यदि 36 रहेगा, जल प्रतिबिंब या तो 36 दर्पण प्रतिबिंब निकालने की बात आएगा, मिरर इमेज टाइम, तो दोनों का एक ही, यानी कि दोनों एक ही सूत्र से बनेंगे, उसके लिए कोई अलग अलग सूत्र नहीं लगेंगे। तो देखें दोस्तों, जब दर्पण लंबवत स्थिति में हो या वर्टिकल स्थिति में हो तो क्या होता है। देखें यहाँ पे रियल इमेज है, रियल घड़ी दिखाई दे रहा है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ मिरर इमेज, यहाँ पे यदि कुछ रियल टाइम होता है, यदि रियल टाइम 3 बजा है तो यहाँ दर्पण लगाने के बाद जो मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज टाइम होगा, वो क्या व्यतीत करेगा, क्या बताएगा, कितना टाइम शो करेगा, वो हम लोगों को बताना है। तो देखें कैसे होता है। रियल टाइम यहाँ पे 3 बजा है। देखें सबसे पहले क्या होता है, जब आप दर्पण वर्टिकल स्थिति में रख देंगे तो चेंजिंग क्या क्या होता है। तो देखें, ऊपर वाला को अपर बोलते हैं, नीचे डाउन बोलते हैं, ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखें ये आपको ऊपर वर्टिकल, ऊपर आपका हो गया अपर और नीचे डाउन हो गया, यहाँ पे आपका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब यदि आप मिरर लगा देते हैं तो आपका राइट और लेफ्ट मात्र चेंज होगा, अपर डाउन चेंज नहीं होगा, मात्र लेफ्ट और राइट चेंज होंगे। तो यहाँ पे देखें, ये जो राइट है बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल इस कंडीशन में आ जाएगा, तो राइट यहाँ पे आ गया और लेफ्ट इधर चला गया, चेंज हो गया। यानी कि चेंज होता है लेफ्ट एंड राइट, किसमें, वर्टिकल दर्पण में। वर्टिकल दर्पण वर्टिकल स्थिति में रखा रहेगा तो चेंज होगा लेफ्ट और राइट, और कांस्टेंट रहेगा अपर और डाउन। अपर और डाउन कभी चेंज नहीं होगा वर्टिकल इमेज में, वर्टिकल दर्पण में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ पे मान लीजिए कि रियल टाइम आपको 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे घंटा का सुई है वो 3 पे रहेगा और मिनट की सुई कहाँ पे रहेगा, तो 12 पे रहेगा। ये 3 बज गया। अब क्या होता है, दर्पण में प्रतिबिंब मिरर इमेज टाइम आपको निकालना है, तो आप जानते हैं कि ये बिल्कुल क्या होता है, उल्टा हो जाता है। लेफ्ट जो है, जो आपका रियल इमेज है, रियल इमेज का लेफ्ट है वो राइट बन जाता है और राइट है वो लेफ्ट बन जाता है। ये होता है, खाली चेंज ये होता है, बायां दायां बन जाएगा और दायां बायां हो जाता है, यही चेंज होता है। अपर डाउन बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 है तो राइट तो लेफ्ट बनेगा, तो राइट लेफ्ट बनेगा, तो यहाँ पे आपका राइट था, ठीक है, तो ये राइट था, ये लेफ्ट बनेगा, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो घंटे के सुई है वो तो 9 पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जान रहे हैं ये आपका राइट था, तो अब राइट आपका ये लेफ्ट बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो गया, उल्टा हो जाता है। तो चलिए, अब यहाँ पे आपको जब इस कंडीशन में आएगा तो घंटे की सुई आ जाएगा 9 पर, और बाकी ऊपर अपर और डाउन चेंज नहीं होता है, तो मिनट की सुई जहां था वहीं रहेगा, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो 12 पे ही रह जाएगा। तो आपका टाइम क्या शो कर रहा है, तो रियल टाइम यहाँ पे 3 बजा है, तो यहाँ पे कितना बज रहा है आप बता सकते हैं, कितना बज रहा है, अभी 9 बज रहा है। कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। तो आप बताएंगे कि मिरर इमेज टाइम तो 9 है, 9 बज गया है आपका मिरर इमेज टाइम। तो चलिए, ये चेंज कैसे कैसे होता है वो आपको हमने बता दिया है। अब देखें, एक और मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले ये यदि आपको रियल टाइम बिल्कुल फिक्स दिया रहे 3, 4, 5, 7, 8, डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, जैसे ऐसे भी दे सकता है 12:45 में आप मिरर इमेज टाइम निकालें। यदि रियल टाइम इतना हो रहा है तो मिरर इमेज टाइम कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक मैं एक बता देता हूं। सबसे पहले देखें, यहाँ रियल टाइम 3 था और यहाँ मिरर इमेज 9 आया है, ठीक है। ये रियल टाइम था आपका, रियल टाइम 3 बजा और मिरर इमेज टाइम कितना बजा, तो आपका 9 बना था। तो देखें, इन दोनों के जोड़ने पे ना 12 आना चाहिए, तो अब बहुत आसान हो गया। अब हम बोल देंगे रियल टाइम 4 है तो मिरर इमेज टाइम कितना होगा, तो कितना हम 4 में कितना जोड़ेंगे कि 12 आएगा, तो आप बताएंगे 8 जोड़ेंगे तो ये 12 हो गया। तो यानी कि 4 बजे का रियल टाइम 4 है तो मिरर इमेज टाइम कितना होगा, 8 होगा। इस टाइम से आपको बहुत सारा, यदि रियल टाइम
7 है तो मिरर इमेज टाइम कितना होगा, तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि 12 होगा, तो 5। तो इस टाइप से हो गया आपको। तो 7 बजे रियल टाइम 7 है तो मिरर इमेज टाइम कितना होगा, 5 होगा, तो इसको 12 कर देते हैं। यदि रियल टाइम आपको दे देगा 6 तो आपका मिरर इमेज टाइम कितना होगा, तो बोलेंगे 6 होगा, क्योंकि 6 और 6 जो दोनों के जोड़ने पर आना चाहिए 12। यदि यहाँ पे आपको 2 दिया है तो यहाँ कितना होगा, तो बोलेंगे 10 और 2 12 होता है। ये रियल टाइम है और ये क्या है, मिरर इमेज टाइम है। तो ऐसे आपको निकालना है दोस्तों। अब इसमें देखें, आपको दर्पण क्षैतिज स्थिति में हो या जल प्रतिबिंब क्षैतिज प्रतिबिंब के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन इसका जो आपको पूरा वीडियो मिलेगा वो पार्ट 5 में मिलेगा। तो देखें यहाँ पे ये आपको दर्पण प्रतिबिंब यानी कि क्षैतिज स्थिति है। जल प्रतिबिंब और क्षैतिज प्रतिबिंब से क्या होता है, ये देखें यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल मिरर आपको दिया गया है, हॉरिजॉन्टल मिरर है, क्षैतिज प्रतिबिंब है, क्षैतिज दर्पण है, क्षैतिज दर्पण है। तो इसमें देखें क्षैतिज दर्पण में चेंज क्या होता है। आप जल देख रहे हैं, ऊपर में आपको ऊपर में रियल इमेज दिया गया है, ये रियल इमेज है। तो रियल इमेज ये 12 1 2 3 घड़ी बना हुआ है। इसको अब ये जो आपको क्षैतिज दर्पण है, ये क्षैतिज दर्पण में देख लें या तो जल में देख लें, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्षैतिज दर्पण और जल प्रतिबिंब का मतलब एक ही हुआ। तो चलिए इसमें क्या चेंज होता है, तो देखें इसमें ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो देखें अपर जो है, अपर और डाउन यहाँ पे चेंज होगा, चेंज अपर और डाउन होगा, और लेफ्ट और राइट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा, जो कि इसमें चेंज हो गया था। यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे लेफ्ट और राइट रहेगा कांस्टेंट, और अपर और डाउन चेंज होगा। जैसे कि चलिए इसमें से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रियल टाइम आपको बता रहा है 3, यहाँ पे रियल टाइम आपको 3 बताया, रियल टाइम आपको बता दिया है 3 बज रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिरर इमेज टाइम कितना होगा वो निकालना है आपको। तो कैसे बनेंगे, तो 3 बज रहा है तो यहाँ तो आप बोलेंगे कि 3 तो ये बज गया ना, ये तो 3 बज गया, जिसमें एक कौन सी सुई है, तो बोलेंगे 1 घंटा है और ये मिनट है। अब चेंज क्या होता है, तो आप जानेंगे कि चेंज ऊपर वाला हो जाता है, ऊपर वाला नीचे होता है, और दायां बायां बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो ऊपर जो मिनट है, मिनट इसमें अब हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे जल में आ जाएंगे या तो हम लोग आ जाएंगे दर्पण में। तो अब देखें ऊपर मिनट का सुई है, बिल्कुल इस टाइप से चेंज होगा। तो मिनट की सुई आ जाएगा, नीचे 6 पर ये मिनट हो जाएगा, और बिल्कुल लेफ्ट और राइट तो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये तो 3 पे ही रहेगा ना, ये 3 पे ही रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा यहाँ पे। तो अब देखिए ये 3 पर हो गया, 1 घंटा है, तो कितना बज रहा है, तो आप बोलेंगे कि मिरर इमेज टाइम तो सर निकल के आ गया 3.5, मिरर इमेज 3.5 आ गया, और रियल टाइम कितना था, तो रियल टाइम बोलेंगे कि रियल टाइम तो आपने 3 लिखा था, तो 3 बजे का रियल इमेज टाइम कितना होगा, 3:30 होगा। किस दर्पण में, तो आप बोलेंगे कि क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, दोनों की बात करेगा तो दोनों में ये चीज़ होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग वर्टिकल दर्पण के बारे में पूरा क्वेश्चंस देखते हैं, टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अगला जल प्रतिबिंब और क्षैतिज प्रतिबिंब देखा जाएगा। अब हम लोग वर्टिकल मिरर से संबंधित क्वेश्चंस को पूरा देखते हैं टाइप 4 में। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक सूत्र होता है, रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम। रियल टाइम का घड़ी ए है और मिरर इमेज टाइम का घड़ी ए है, ठीक है। ए आपका क्या है, तो वर्टिकल दर्पण है। दर्पण में हमको टाइम ए रियल टाइम रहेगा, तो दर्पण के बाद एक घड़ी में क्या बजेगा वो हमको निकालना है। तो देखें यहाँ पे रियल टाइम को RT बोल दिया, मिरर इमेज टाइम को MIT बोल दिया, ठीक है। 11:60 है, यानी कि रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम दोनों को आप ऐड करेंगे ना तो 11:60 आएगा। 11:60 बोले तो 12, मैंने बोला भी था अभी कि ये बताया था ना अभी आपको मिरर इमेज टाइम। यदि रियल टाइम 2 है तो मिरर इमेज टाइम कितना, तो 10 होगा, क्योंकि दोनों के जोड़ने पर 12 आना चाहिए, ये बताया था अभी, ठीक है। तो इसी टाइप से है, रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम दोनों के जोड़ने पर 11:60 आना चाहिए। तो यहाँ से रियल टाइम के यदि वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस में मिरर इमेज टाइम है ना, उधर जाके काहे में हो जाएगा, माइनस में। तो यानी कि रियल टाइम का वैल्यू निकालना है तो 11:60 में से मिरर इमेज टाइम को घटाना पड़ेगा, और मिरर इमेज टाइम का वैल्यू निकालना हो तो भी 11:60 में से ही रियल टाइम को घटाना है। यदि रियल टाइम देता है तो हमको मिरर इमेज टाइम निकालना पड़ेगा, यदि मिरर इमेज टाइम देता है तो रियल टाइम निकालना पड़ेगा। दोनों के लिए क्या करना है, तो जो समय देगा उसको 11:60 में से घटा देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन एक लिख के रखा हूँ, इससे हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले देखा है वास्तविक समय दिया है 4:30, वास्तविक समय को हम लोग बोलते हैं रियल टाइम। रियल टाइम दिया है 4:30, ठीक है। अब मिरर इमेज टाइम ये आपको पूछा है, तो हम जानते हैं ना कि 11:60 में से हमको घटाना है कितना, तो रियल टाइम को घटा दीजिए, 4:30 को घटा दीजिएगा तो क्या निकलेगा हमारा, तो मिरर इमेज टाइम निकलेगा। तो ये 60 में से 30 गया तो बोलेंगे 30, और 11 में से 4 गया तो 7 30 होगा आपका आंसर। यदि आप
घड़ी में ड्रा करेंगे तो कैसे ड्रा करेंगे वो भी मैं बता देना चाहता हूं, यदि सूत्र भूल गए हो तो देखें यहाँ पे रियल टाइम 4:30 दिया है, तो आप जानते हैं ना 30 पर 4:30 दिया है, तो आप बोलेंगे 4 और 5 के बीच में घंटा की सुई रहेगा, ये घंटा की सुई है और ये मिनट की सुई है, ये आपको वास्तविक समय हो गया। मिरर वाला में कितना होगा, तो मैंने बताया था लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, अपर और डाउन चेंज नहीं होता है। तो देखें यहाँ कितना ऊपर से कितना, ये 3 से कितना आगे बढ़ा है घंटा की सुई, तो ये 5 मिनट और ये आपका कितना हो गया 2.5, तो 5 और 2 7, 7.5 मिनट आगे गया है, तो ये दायां बायां हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ है 7.5 है, तो ये चीज़ अब इस भाग में आ जाएगा 7.5, तो ये 5 हो गया और ये आपका 2.5 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला सुई। कौन सा सुई, ये घंटे की सुई। अब चलिए मिनट क्या होगा, तो अपर और डाउन चेंज नहीं होता है, मैंने बोला था, तो जहाँ पे है बिल्कुल ज्यों का त्यों वहीं पे रहेगा। ये मिनट है और ये घंटा है, तो बताइए ना 7 और 8 के बीच में घंटा और मिनट 6 पे है, तो आप ये समय क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर 7:30 हुआ और क्या हुआ, तो बिल्कुल 7:30 मिरर इमेज टाइम आया भी तो है, कहाँ चेंजिंग आया है। तो चलिए ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूं आप लोगों को, और जो कि बना के और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उसका जवाब को। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया है, प्रतिबिंब समय दिया है, यानी कि मिरर इमेज टाइम आपको दे दिया गया है 8:20, और इसके लिए आपको वास्तविक समय निकालना है, राइट टाइम निकालना है, राइट टाइम निकालना है आपको। कैसे हम निकालेंगे, तो हम जानते हैं ना कि 11:60 में से आप मिरर इमेज टाइम दे या रियल टाइम दे, घटा दो ना, जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, तो जो पूछा है वो बनेगा। तो राइट टाइम पूछा है, तो 60 में से 20 गया, बोलेंगे 40, और 11 में से 8 जाएगा तो बोलेंगे 3, तो 3:40 है आपका हो गया आंसर। आप घड़ी में भी ड्रा करके इसको बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम लोग 3 क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस को करने के बाद बिल्कुल क्वेश्चन छूटना नहीं है, फिर होमवर्क में दूंगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर पहला, आपको देखिए रियल टाइम दिया है, रियल टाइम क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको 7:15, क्योंकि मिरर इमेज टाइम से भी हम लोग एक निकालने क्वेश्चंस। यहाँ पे रियल टाइम दिया है 10:45, मिरर इमेज टाइम निकालना है। क्या करेंगे हम, तो हमको पता है ना 11:60 में से घटा दो ना रियल टाइम को 10:45 को, आप यही तो बोलेंगे, तो घटाएंगे तो क्या निकलेगा, तो आपका मिरर इमेज टाइम निकलेगा। तो चलिए 60 में से 45 गया तो हम लिख देंगे 15, और 11 में से 10 गया तो 1 बोल देंगे कि 1:15 होगा, एक तो टाइम 1:15 होगा। अब 7:15 दिया है मिरर में, तो 7:15 क्या दिक्कत है, उसको भी तो 11:60 में से ही घटाते हैं ना, 7:15 को घटाएंगे, 60 में से 15 जाएगा बोलेंगे 45, और 11 में से 7 जाएगा बोलेंगे 4, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4:45 हो जाएगा। ठीक है, ये आप निकाल दिए, ये निकाल दिए। उसके बाद 12:45 से निकालना है, अब तो फंसेंगे आप फंसने वाले हैं। ठीक है, आप बोलते हैं कि 11:60 में से ही घटाया जाता है हमेशा, तो ये तो 12:45 है। अब क्या करेंगे, घटेगा क्या, बड़ा में से छोटा घटता है, छोटा में से बड़ा नहीं घटता है। अब तो फंस गए, फंसा दिया मैंने। ठीक है, उसको कैसे अब उबारना है, ठीक है, फंसे नहीं है, बिल्कुल मैं हूं जब तक फंसना नहीं है। तो देखिए जब आपका टाइम 11:60 से ज़्यादा आ जाए, 11:60 से ज़्यादा आ जाए ना, तो उसके लिए आप 23:60 में से घटाने लगिएगा। बात सेम, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 11:60 में से घटा दे, 23:60 में से घटा दीजिए। ठीक है, ए से नहीं बनेगा, ए मेथड से बनेगा। आप जब टाइम 11:60 से 12 से ज़्यादा आ जाए, तो 12:30, 12:45, 12:32, 12:33, ये सब क्वेश्चंस के लिए, तो उसको फिर 23:60 में से घटाया जाता है। तो चलिए 23:60 में से 12:45 को हम घटा लेते हैं, जो वैल्यू बनेगा हमारा क्या आएगा, तो मिरर इमेज टाइम आ जाएगा। 60 में से 45 जाएगा, बोलेंगे कि 15 आ गया, और आपका ये 23 में से 12 जाएगा, तो 8 और 3 11 आ जाएगा, तो बोलेंगे आप 11:15 होगा, तो ये 11:15 हो गया आपका सही आंसर। ये चीज हो गया। चलिए दोस्तों अब देखिए, जब अभी तो मैंने आपको ये बताया हूं कि जब मिरर की संख्या 1 हो तब ये सब करेंगे, जब मिरर की संख्या 3 हो, या तो मिरर की संख्या 71 हो, या तो मिरर की संख्या 87 हो, यानी कि विषम संख्या में हो, या तो मिरर की संख्या बोल देगा कि यदि 10 मिरर रख दिए तो 10 तो सम संख्या होता है, 50 मिरर रख दिए 50 तो सम संख्या होता है, बोल देगा कि 30 मिरर 30 भी सम संख्या होता है, 31 मिरर बोल देगा तो विषम हो जाएगा। यानी कि सम और विषम, और मिरर की संख्या 1 से ज़्यादा रख देगा तो हम क्या करेंगे, तो उसमें देखना है। तो सबसे पहले देखें मिरर की संख्या जब विषम रहेगा, तब विषम संख्या में हमको क्या करना है। तो जैसे मैंने, देखिए आपको एक क्वेश्चंस बताता हूँ। ये पहला मिरर आपका रखा हुआ है, ये दूसरा मिरर आपका रखा हुआ है,
ठीक है, ये तीसरा मिरर रखा हुआ है, ये 3 मिरर हो गए, 1 2 3 मिरर। और यहाँ पे रियल टाइम बता देता हूँ, ठीक है, रियल टाइम आप लिख लीजिए, देखें ना रियल टाइम यही 10:45 वाला ले लेते हैं, 10:45। यदि रियल टाइम 10:45 है तो आप जानते हैं ना कि मिरर इमेज टाइम कितना होगा, मिरर इमेज टाइम कितना होगा ये तो पता है आपको ना। तो मिरर इमेज टाइम आप कितना बताएंगे, तो 10:45 का होता है 1:15, क्योंकि हम 11:60 में से घटा लेंगे इसको, तो मिरर इमेज टाइम 1 और 15 हो गया। अब देखिए इस दर्पण, पहला दर्पण के लिए रियल टाइम है और पहला दर्पण का ये वास्तव मिरर इमेज टाइम है, लेकिन अब दूसरा दर्पण के लिए ये क्या बन जाएगा, तो दूसरा दर्पण के लिए 1:15 है ना, रियल टाइम बन जाएगा। और रियल टाइम से अब हमको क्या निकालना है, तो मिरर इमेज टाइम निकालना है। तो 1:45 1:15 का मिरर इमेज टाइम कितना आएगा, तो क्या चेंज होगा, क्या वही ना होगा। 11:60 में से आप 1:15 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो फिर से 10:45 आएगा। 10:45 को चेंज करेंगे 1:15 और 1:15 को चेंज करेंगे 10:45, यही तो होगा और कुछ होगा नहीं। चलिए 60 में से 15 जगह 45 हो गया और 11 में से 1 गया तो 10 हो गया। तो आप बोलेंगे कि सर अब सेकेंड मिरर के लिए रियल टाइम हो गया आपका 1:15, लेकिन मिरर इमेज टाइम कितना होगा, तो आप बताएंगे 10:45 हो जाएगा। अब तीसरा मिरर के लिए क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि तीसरा मिरर के लिए तो ये रियल टाइम हो जाएगा, और रियल टाइम का आप वास्तविक टाइम निकालेंगे तो 10:45 का वास्तविक टाइम कितना आता है, 10:45 का मिरर इमेज टाइम कितना आता है, तो 1:15 आता है। तो यहाँ पे बोल देंगे कि 1:15 आ जाएगा। तो इससे आपको रिजल्ट ये निकला है कि मिरर की संख्या यदि विषम संख्या में हो तो पहला रियल टाइम से जो हम मिरर इमेज टाइम निकालते हैं वही हमारा आंसर होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्वेश्चंस घबरा सकता है, पेपर में क्वेश्चंस घबराने के लिए कुछ चेंजिंग आते हैं, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। तो जब विषम की संख्या, हाँ जब मिरर की संख्या विषम हो तो पहला रियल टाइम से जो मिरर इमेज टाइम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बोल दीजिएगा, आपको बोल दिया 3:45 है रियल टाइम है, ठीक है, और दर्पण की संख्या बोल दिया 71 दर्पण की संख्या है। आप बोलेगा कि मिरर इमेज टाइम बताइए, तो मिरर इमेज टाइम बताने के लिए क्या करना है, 71 जब विषम रहता है तो एक बार मिरर इमेज टाइम जो निकालते हैं वही हमारा आंसर हो जाता है, चाहे विषम संख्या में कितना भी दर्पण लिखा हो। तो 11:60 में से हमको क्या करना है, 3:45 को घटा देना है। तो आप 60 में से 45 घटाएंगे 15, 11 में से 3 घटाएंगे तो 7 4 कितना हो गया, 11 में से 3 घटाएंगे 8 हो गया, ठीक है। तो 8:15 हो गया, 71 दर्पण हो गया, तो क्या हुआ, कुछ नहीं, आंसर 8 ही 15 आएंगे। चलिए अब हम लोग सम में क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि विषम रहता है तो पहला जो रियल टाइम से मिरर इमेज टाइम आएगा वही हमारा आंसर होता है। जब सम रहेगा तो क्या करेंगे, सम संख्या में मिरर की संख्या हो तो, ठीक है, जैसे 2 मिरर दे देगा, मिरर 1 ये मिरर दूसरा, ठीक है। यहाँ पे टाइम आपको मान लीजिए कि दे दिया 4:40 टाइम दिया है, ठीक है, ये रियल टाइम है, रियल टाइम 4:40। मिरर इमेज पहला के लिए क्या होगा, तो आप 11:60 में से घटाएंगे 4:40 को तो बोलेंगे ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया 7:20 होगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ तो 7:20 हो गया, 7:20 मिरर इमेज टाइम हो गया, किसका, पहला दर्पण का। अब दूसरा दर्पण का रियल टाइम कितना हो गया, तो दूसरा दर्पण का ये रियल टाइम होगा और दूसरा दर्पण का मिरर इमेज टाइम कितना होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, तो ये रियल टाइम हुआ ना। अब हमको इसका मिरर इमेज टाइम निकालना है, जो आएगा वही आंसर होगा ना। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, तो 11:60 में से हमको 7:20 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो क्या, और 7:20 है तो अब 7:20 दूसरे दर्पण का रियल टाइम, अब मिरर इमेज टाइम हमको निकालना है तो आप घटाएंगे तो यहाँ 40 और यहाँ कितना आया, तो 11 में से 7 जाएगा 4 तो 4:40, तो आपका आंसर 4:40 होगा। यानी कि अब फाइंड यही निकला है, सबसे पहला रिजल्ट यही निकला अपना कि यदि मिरर की संख्या सम में हो तो जो रियल टाइम होगा ना वही मिरर इमेज टाइम होगा, मिरर इमेज टाइम वही होगा, चाहे मिरर की संख्या कितना भी सम में रख दे। यदि आपको बोल दे जाएगा रियल टाइम बोल दे जाएगा कि 2:20 हुआ है, ठीक है, और बोल देगा कि दर्पण की संख्या 20 को दर्पण की संख्या दिया है, अब बताइए मिरर इमेज टाइम कितना होगा, तो क्या अब क्या होगा, तो जो रियल टाइम है वही हो जाता है। तो आप बोल देंगे 2 ही 20 तो होगा, बिल्कुल खत्म। चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, और क्लॉक पार्ट 3 में जिन भी छात्रों का सही जवाब आया है उनका मैं नाम भी जिक्र करने वाला हूं। अब यहाँ पे होमवर्क आपको दिया गया है, रियल टाइम 1:20 है, मिरर इमेज टाइम निकालना है। यहाँ मिरर इमेज राइट निकालना है, मिरर इमेज दिया है, यहाँ
राइट दिया है, मिरर निकालना है, राइट दिया है, मिरर निकालना है, और यहाँ मिरर दिया है, राइट निकालना है। ठीक है, ये चीज़ होमवर्क हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फास्ट जवाब आना चाहिए बिल्कुल। चलिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था आपको रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम दोनों का योगफल 12 होता है, या तो 1160, 1160 में से घटाएं या 12 में से घटाएं, बात एक ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो चलिए जैसे देखें, रियल टाइम यदि 1 है तो मिरर इमेज टाइम कितना होगा, तो जोड़ने पर आना चाहिए 12, तो 1 में कितना जोड़ेंगे 11, 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 और 3 12, 8 और 4 12, सबका हो रहा है। 10 बजे का रियल टाइम 10 बजे रियल टाइम है, मिरर इमेज टाइम बताइए, तो 2 बोलेंगे आप। 9 रियल टाइम 9 है, मिरर इमेज कितना होगा, तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 12, 3 होगा। इस टाइप से है जो कि आप चुटकी में कर पाएंगे। लेकिन 12 है तो 12 के लिए क्या होगा, तो 12 के लिए 12 ही होता है, इसको आप एक याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम दोनों का योगफल कितना 12 होता है, या तो 1160। अब दोस्तों कल मैंने आपको जिक्र किया था जेल प्रहरी का वैकेंसी आ गया, उसके लिए आपको साइंस हो गया और एमपी का जीके और साथ में नेशनल जीके के लिए मैं आपको ये करता हूँ कि 1-2 दिन बाद मैं बिल्कुल क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो क्योंकि अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर में टोटल सिलेबस लेकर आने वाला हूं। बाकी फिजिक्स जो न्यूमेरिकल टाइप फिजिक्स में पढ़ा रहा था वो रेगुलर वीडियो उसके डालेंगे, मैथ का भी रेगुलर वीडियो डालेंगे। ठीक है, साइंस का PDF फॉर्म में बना के दूंगा जो जीके टाइप का साइंस होता है, और जितने भी जेल प्रहरी का प्रीवियस क्वेश्चन आया है उसको भी सोल्यूशन करवाएंगे हम लोग। टोटल चीज़ एकदम शून्य से लेकर शिखर तक तैयारी करेंगे जेल प्रहरी का। बिल्कुल हर हाल में हम लोग को जेल प्रहरी में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेकर सामने आना है। ठीक है दोस्तों, अब जिन बंदा का टाइप पार्ट 3 में सही जवाब आया था, घड़ी के टाइप 3 में, उनका मैं नाम ले लेना चाहता हूँ। सबसे पहला जवाब जो आया है नितिन साहू मठावन से हैं, दूसरा संदीप यदुवंशी होशंगाबाद, दिलीप उइके बैतूल, डोली मालवीय बुधनी से विनीता रेकबार हैं, और फिर नेहा परते होशंगाबाद से, पायल मालवीय इनका पता नहीं मालूम है, का पता कहाँ से हैं ये, दीपांशु झरानिया हथनापुर से हैं, आकाश यादव होशंगाबाद से, बबीता भल्लावी ये हैं होशंगाबाद से, सुरभि अग्रवाल होशंगाबाद से, विजय श्री सिसोदिया होशंगाबाद से, अभिषेक यादव बाबई से। इन सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। ऐसे ही तैयारी करते रहें और जितना भी मैं क्वेश्चंस देता हूं, होमवर्क देता हूं, उसका फास्ट जवाब और जितना ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के बीच में अपने चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।